हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसी की वायरिंग के बारे में। जो एसी की वायरिंग रहती है उसकी वायरिंग कहाँ से आती है और कहाँ पे जाती है। ये जो हमारी गाड़ी रहेगी ये जर्मन गाड़ी जो हमारी फुली ऑटोमेटिक, गियर भी रहता है इसमें, और इसका ऑटोमेटिक जो हमारा एयर कंडीशनर रहता है वो फुली ऑटोमेटिक होता है। फुली ऑटोमेटिक बोले तो जैसे कि आप ने देखा होगा, देखो ज़्यादातर आपने देखे होंगे एक्टर्स में दो तरह के जो एसी है। एक आपका रहता है ऑटोमेटिक, मतलब जिसके अंदर आप देखेंगे कि ऊपर को हवा करने के लिए, नीचे को हवा करने के लिए जो फ्लैप जो यूज़ होते हैं वो एक मोटर के थ्रू जो है ऑटोमेटिक ही वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब एक बटन दबाने से वो ईजिली जो है मोटर चल के वो हो जाते हैं, जिस कंडीशन करें उसमें हो जाते हैं। और दूसरा जो होता है तार होता है, यानी केबल के थ्रू वो कंट्रोल होता है, केबल के थ्रू कंट्रोल होता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सरल भाषा में बताना चाह रहा हूँ जैसे कि आप हमारे भाषा को समझ पाएँ, जिसको हम अपने गाँव की भाषा बोलते हैं, उस लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि समझ आए फुली ऑटोमेटिक और मैनुअल ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क है। बाकी तो सारा कुछ सिस्टम सेम ही रहता है, लेकिन जो कूलिंग कोयल और जो एसी कंट्रोल बल्ब रहता है, यूनिट जो होता है आपका एसी कंट्रोल का जो पैनल रहता है, स्विच, उसमें फ़र्क रहता है। बाकी लगभग सेम होता है, कंप्रेसर सेम होता है, कूलिंग कोयल सेम होता है, सभी जितनी भी लाई है वो सेम रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं रहता है। उसके अंदर कुछ सेंसर, दो तीन सेंसर जो दिए हुए हैं, आउटपुट सेंसर जो आईजी में नहीं दिए हुए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी हम बात करने वाले उसके कैल लिंक के बारे में, यानी पावर सप्लाई के बारे में, उसको पावर सप्लाई कैसे मिलती है। तो इसी के साथ ही हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की जो है आपके लिए मैं हमेशा वीडियो लाता रहता हूँ और इस तरह के डायग्राम आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि एसी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक जो हमारा मुकेफ़ रहता है इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसमें कई सेंसर ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से कूलिंग नहीं होती है। एक भाई ने हमसे एक सवाल किया था कि सर्दी में क्या एसी जो है काम करेगा। नहीं, सर्दी जैसे जितना भी ठंड रहेगा, यानी जाड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठंड है कि -20 में चल रहा है तो उसके बाद आपका एसी काम करेगा, उसको और ठंडे का नहीं भाई। ठंडक जिस हिसाब से ठंड होगी उसी हिसाब से काम करता है एसी। एसी के अंदर कुछ सेंसर ऐसे दिए होते हैं जो ठंडक में यानी सर्दी के मौसम में काम नहीं करता, जाड़ियों के दिनों में काम नहीं करता, क्योंकि जाड़ों ठंडक के दिनों में आपने गर्म एसी चलाना होता है। ये ऑटोमेटिक, ये इसी टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ कि अगर आपका ऑटोमेटिक एसी है तो अपने आप ही उसको पता चल जाएगा बाहर मौसम कैसा है, धूप निकली है या नहीं निकली है, धूप मतलब सन जो होता सूरज निकला है या नहीं निकला हुआ है, या आपकी जो हवा है वो कैसी है, ठंडी है, गर्म है, नमी है हवा में। इस तरह के जो है अभी हमारे ऑटोमेटिक जो गाड़ी रहती है उसके अंदर ये सेंसर हैं, जबकि मैनुअल ऑटोमेटिक में ये नहीं था। जो मैनुअल एसी था उसके अंदर ये सेंसर नहीं होते थे। इसी के साथ ही हम अपने जो है वायर डायग्राम को आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो को पूरा देखें। आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फ्यूज़ के बारे में। इसमें आपका जो फुली ऑटोमेटिक जो हमारा पैनल रहता है उसमें दो फ्यूज़ रहेंगे। ये फ्यूज़ बॉक्स रहेगा, उसका एक फ्यूज़ रहेगा आपका 15 नंबर का, 15 नंबर, जो 15 नंबर फ्यूज रहेगा। अगर आप स्क्रीन पे ऊपर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, 15 नंबर का। और दूसरा फ्यूज जो रहेगा वो आपका F2, यानी जो फ्यूज रहेगा वो फ्यूज नंबर 2 और फ्यूज नंबर 15 से हमारा ये पैनल जो है पूरा कंट्रोल होता है। ये जो है हमारा फ्यूज बॉक्स है, बेस मॉडल A7, और ये हमारे ग्रिप हैं कुछ जो ग्रिप एसी के लिए होते हैं ज़रूरी। एक ग्रिप है, 2 ग्रिप है, 3 ग्रिप है, यानी टोटल जो हमारे कार्बा जाता है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो करंट जाता है फ्यूज से, सिर्फ 3 ग्रिप से जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं में आती है। उसके बाद ये हमारा इधर का जो हिस्सा है ये हमारा एक ही कपलर रहेगा X1, जो हमारे पैनल के ऊपर लगा होता है। पैनल मतलब एसी का जो पैनल रहेगा, जो बटन रहेगा उसके ऊपर ये जाता है X1।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा डायरेक्ट करंट रहता है स्विच के ऊपर, ये वाला हिस्सा जो ये डायरेक्ट करंट रहेगा। आप जैसे हमारे फ्यूज बॉक्स में देखेंगे आपको वहाँ पे एक फिश मिलेगा X10, जिसका नंबर होगा X10। उसमें 2 नंबर पे आपका टोटल 15 पिन होगा, 2 नंबर पे तार मिलेगा जो कि अर्थ का तार होगा, या डायरेक्ट हमारे जो है पैनल से जो है कनेक्ट होता है। इसका कलर जो होगा वो ब्राउन कलर होगा। ये कलर जो रहेगा इसमें सारे, इस पीस में सारे आप देखेंगे तो ब्राउन कलर के ही नज़र आएंगे आपको। तार जितने भी होंगे सब ब्राउन कलर के मिलेंगे। ये जाएगा X बन के 2 नंबर पे, 2 नंबर पे इसका कलर ब्राउन होगा, और ये 31 नंबर है इसीलिए ये हमारा अर्थ का तार है, यानी ग्राउंड है। 31 ग्राउंड रहता है। उसके बाद इसका प्लस का जो पॉजिटिव रहेगा वो फ्यूज से निकलेगा। जैसे ये फ्यूज जो है ये 15 नंबर का फ्यूज है, कितना 20 एम्पर का है। ये हमारा निकलेगा X17, X17 17 नंबर का फिश है, जो आप अपनी स्क्रीन पे जिसकी लोकेशन देख सकते हैं। हमें यहाँ से तार निकलेगा 17 नंबर से, X17 के पिन नंबर 8 से, X17 के पिन नंबर 8 से निकलेगा। इसका कलर जो होगा येलो होगा, येलो कलर होगा। उसके साथ में एक और तार मिक्स होगा लेकिन येलो कलर होगा। ये मिलेगा आपका जाएगा X बन के पिन नंबर 3 पे, प्लस का तार रहेगा। ये दोनों तार जो इस पर हमेशा करंट आपका रहता है, यानी डायरेक्ट करंट रहेगा, चाहे स्विच ऑन हो या चाहे स्विच ऑफ हो, इस पर डायरेक्ट करंट आपका रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना तो हमारा ये जो 15 नंबर का फ्यूज होता है ये उड़ जाता है, ये पटाख से उड़ जाता है। तो हमें समझ नहीं आता ये फ्यूज किस चीज़ का है। ये फ्यूज किस चीज़ का है, ये AC का फ्यूज है। आपने इन दोनों तारों पे काम करना है, इन दोनों तारों पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो भी फ्यूज उठ रहा है उससे दूर हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे हम उसकी कैन की। जो कैन रहते हैं हमारे लो कैन, हाई कैन। अब हम आएंगे X4 के ऊपर। X4 में हम आप पहले अपने स्क्रीन पे इसकी लोकेशन देख लें। X4 में आएंगे हम देखेंगे टोटल उसमें 18 तार रहेंगे, 18 जो बार रहेंगे वो 18 बार रहेंगे, नहीं 18 तार रहेंगे। ये पिन नंबर 14 पे हमें एक तार मिलेगा जिसका कलर रहेगा ब्लू, जिसका कलर रहेगा ब्लू। अब AC के जो कपलर रहेगा उस पर X1 पे 5 नंबर पे मिलेगा जो कि हाई वोल्ट का होगा, हाई वोल्ट का करंट होगा। ये कैन होगा, कैन का रहेगा, यानी कैन लो कैन हाई रहता है, ये कैन का जो है आपका रहेगा। मतलब ये बताता है कि हमारा ख़राब पैनल है या दिक्कत है नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर को सिग्नल देगा। उसके बाद हम आएंगे X4 के ऊपर, पिन नंबर 15 पे जाएंगे और जिसका कलर होगा ब्राउन कलर का तार मिला है जो कि होगा ग्राउंड। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया जो ब्राउन कलर रहता है वो ज़्यादातर इसमें ग्राउंड रहता है, तो ये ग्राउंड का तार रहेगा। ग्राउंड मतलब अर्थ का रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आएंगे पिन नंबर 16 पे, यानी 16 पे, X4 पे ही देखेंगे। X4 पे जिसका कलर रेड रहेगा, रेड कलर ये आपको मिलेगा AC के स्विच पे पिन नंबर 8 पे, और ये होगा 30 नंबर। ये आपका जो कनेक्ट होगा F2 जो 2 नंबर फ्यूज रहता है 20 एम्पेयर का, उससे कनेक्ट रहेगा आपका, जो कि प्लस करंट की सप्लाई करेगा। उसके बाद जब आएंगे तो आपको देखेंगे 17 नंबर पिन नंबर X4 पे, उसी पर रहेंगे 17 नंबर पिन पे देखेंगे, जो कि ये लो कैन रहेगी। लो कैन हमेशा आप याद रखना येलो कलर का रहता है। लो कैन बस, कैन मतलब डाटा ट्रांसफ़र जो करती है, डिजिटल डाटा ट्रांसफ़र जो करेगा उसको कैन बोलते हैं। कैन बस आपने सुना भी होगा, कैन बस ये उसका तार रहेगा, यानी येलो रहेगा एक, और एक रहेगा आपके ब्लू। ये दोनों तार जो रहेंगे ये कैन के रहेंगे, जो कि आपके सीधे जो है GM से कनेक्ट रहेंगे, जो कि सिग्नल देंगे अभी क्या चल रहा है उधर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस हिसाब से जिस हिसाब से सिग्नल देंगे उस हिसाब से काम करेगा। यानी AC का जो हमारा पैनल रहेगा वो डाटा ट्रांसफ़र करेगा, उसको बताएगा। ये दोनों कैन रहेंगे। ये बात भाषा में कौन सी भाषा में, ये डिजिटल में बात करते हैं। डिजिटल अंक का मतलब 1 2 5 ऐसे इस भाषा में ये बात करेंगे, इनकी अपने अलग होती है। ये हमारा स्विच है, इसका नंबर रहता है A12 A2,
A12 A2 यानी इसके 2 स्विच रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा दूसरा स्विच कौन सा, इसकी लोकेशन भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको आप मैनुअल तरीके से भी अपने समझ सकते हैं गाड़ी में। इस बात को जहन में रखें, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अभी जितनी भी गाड़ी आ रही है उसके अंदर सब इसी डायग्राम के थ्रू काम होगा। अभी आपने जैसे कि MP4 देखी, वो गाड़ी भी आपने MP4 जो कि आई हुई है उसके बारे में भी देखा होगा आपने, कि उसमें भी जो हमारा AC का पैनल है वो फुली ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं, फुली ऑटोमेटिक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के पास, जो कि AC पे ही इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको पूरा वायरिंग समझ में आए।